सो वेलकम एवरीबडी। आज हम देखेंगे दैट व्हाट आर द जनरलाइज्ड मोमेंटा एंड द जनरलाइज्ड फोर्स। सो जनरलाइज्ड मोमेंटा एंड जनरलाइज्ड फोर्स दोनों पहले हमने क्या पढ़ा था, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटा एंड जनरलाइज्ड फोर्स। तुमने ध्यान दिया होगा दैट व्हेन आई हैव uploaded the first lecture, in that lecture I have told that the force is not used as a approach in the Lagrangian mechanics, that we don't use any force, but now I am talking about generalized force। मैं अब generalized force की बात कर रहा हूँ। तो force कहाँ से आ गई? हम तो Lagrangian में पढ़ रहे हैं जिसमें force की अप्रोच तो हमने लेनी ही नहीं है, जिसमें फोर्स की अप्रोच तो हमने लेनी ही नहीं है। बट देखो सिंपल सी थिंग है दैट हम पढ़ रहे हैं सेम टाइप ऑफ मोशन, दैट फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्टडिंग दिस बॉल, अबाउट द मोशन ऑफ दिस बॉल, तो हम क्या देख रहे हैं कि बॉल तो वैसे ही जाएगी जैसे जा रही है, ठीक है, बट हम अप्रोच एक लैग्रेंजियन की यूज़ करें, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स की यूज़ करें। ओके, तो मोशन तो वैसे ही हो रहा है, दोनों में सेम ही हो रहा है मोशन। ओके, सो वी समहाउ एक्सपेक्ट दैट फोर्स इज समहाउ लिंक टू द लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम कुछ देखते हैं क्या कॉमन आ सकता है दोनों में, लैग्रेंजियन एंड न्यूटोनियन अप्रोच में हम कैसे दोनों को एक्चुअली लिंक कर सकते हैं। ओके, हाउ कैन वी लिंक? ठीक है, तो देखो लैग्रेंजियन जो है इसकी इक्वेशन की अभी मैंने डेरिवेशन नहीं करवाई, ठीक है, बट दैट इज ओके, हम बाद में भी कर सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी विल अराइव एट दिस इक्वेशन विच इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन, डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू जीरो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो इस लैग्रेंजियन इक्वेशन को हम एज्यूम कर सकते हैं दैट इट इज इक्विवेलेंट, रिमेंबर द वर्ड आई एम यूजिंग द इक्विवेलेंट साइन, इक्विवेलेंट वर्ड। सो द इक्विवेलेंट मीन्स दैट इट इज समहाउ लिंक्स टू द व्हाट, टू द फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। कैन वी से दैट? हमने ऐसे समझ लो, हमने ज़बरदस्ती दोनों को लिंक करवाना है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए और इसको कुछ सेंस में बात हो रही है दोनों में, कुछ लिंक बन रहा है। इज देयर एनी चांस दैट हम कुछ कह सकें दैट दिस इज दिस एंड दिस इज दैट? ओके, तो देखो ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ। वैसे दिस इज द स्पेशल केस जो हम पढ़ते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, दिस इज द स्पेशल केस जहाँ पर मास इज कांस्टेंट। बट अगर हम एक्चुअल जो डेफिनेशन है फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो वो होती है डी पी बाई डी टी, एंड इसको हम लिखते हैं दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं। ओके, दिस इज फोर्स, सो दिस इज फोर्स, दिस इज डी पी बाई डी टी, एंड यू कैन समहाउ लिंक नाउ। देखो अगर मैं इसको इधर ले जा, अगर मैं इसको इधर ले गया, नाउ आई सी दैट आई कैन सी दैट जहाँ पर भी टाइम डेरिवेटिव है, जहाँ पर भी टाइम डेरिवेटिव है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, दैट वी कैन से दैट P इज नथिंग बट दिस इसके इक्वल है। ओके, दैट दिस इज मोमेंटम, that it's linked to the Lagrangian as this, so we name it as a generalized momentum, generalized momentum। तो ऐसा और क्या रीज़न हो सकता है इसको कहने का? ये तो हमने ज़बरदस्ती जोड़ दिया, ओके, बट और क्या रीज़न लगता है तुम्हें, और क्या रीज़न होगा इसको जोड़ने में? सो व्हाट इज़ द रीज़न दैट अगर इसके यूनिट्स को लें, हम आगे जाकर ये भी फाइंड करते हैं कि दैट L इज T माइनस V, दैट इज L इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल काइनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, T का, या एनर्जी का, दैट इज जूल, और वी कैन से दैट जूल इज न्यूटन मीटर। ओके, and your this
q dot. Q dot is the generalized your velocity. So generalized velocity means it is as by meter per second. This as this unit. तो हम कह सकते हैं this and this cut and it is Newton second. And Newton second is also unit of impulse. And impulse is nothing but change in momentum. तो जाने के हम क्योंकि इसका यूनिट भी मोमेंटा की तरह ही आ रहा है, देन वी से दैट दिस इज नथिंग बट अ जनरलाइज्ड मोमेंटा. एंड ऑल्सो वी कैन से दैट दिस इज नथिंग बट अ जनरलाइज्ड फोर्स. जनरलाइज्ड फोर्स. अब इसका भी यूनिट सेम आना चाहिए तभी तो कहेंगे इसको जनरलाइज्ड फोर्स. सो एल is having a unit of this Newton meter and this Q which is having a unit of meter, okay, unit of length, it is having a meter. तो meter cancel तो इसका unit भी Newton आ रहा है. In that sense we are saying that it is somehow linked to the force and this is somehow linked to the momenta. But can we say that it is exactly that? हाँ, we can say that it is exactly the force and this is exactly the momenta. क्योंकि दोनों ही सेम बॉडी के लिए अप्लाई होंगी, सेम मोशन से प्रॉब्लम के लिए हम दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं एट द सेम टाइम. So this is the reason that we name it as generalized momenta and this is the generalized force. And the generalized momenta, remember I can now rub it. It is nothing but del L by del Q dot. This is the important point that L is nothing but del L by del Q dot, while this is the momentum, sorry. And what is the generalized force? I name it as G क्योंकि बुक्स में G ही देते हैं generalized force को नेम. So this is del L by del Q. Okay. हाँ, अगर तुम्हें इक्वेशन चाहिए, डेरिवेशन चाहिए उस लैग्रेंजियन इक्वेशन को करने के लिए, so you can write in the comment box. ओके, सो आई कैन डिराइव दैट. क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गए सबके, तो अब कोई डेरिवेशन आई थिंक कोई सूट नहीं करेगा किसी को कि वो डेरिवेशन देखे. बट सम हाउ यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट हाउ इट हैज़ वी हैव अराइव दैट. सो डू कमेंट, मुझे पता लगे वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. प्लीज़, आई रियली नीड इट. थैंक यू.